फिर से स्वागत है दोस्तों। ये आईसीटी मेंटरशिप का दूसरा महीना है। ये दूसरे महीने की 8 में से पहली क्लास है, कुल 12 महीनों में। और हम खास तौर पर छोटे अकाउंट्स को बिना ज़्यादा जोखिम के बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। अब शुरू करने से पहले ज़ाहिर है हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको करनी है, वह यह है कि पिप्स या प्रतिशत रिटर्न में भारी मुनाफ़ा कमाने की जल्दीबाज़ी न करें। मैं आपको बता सकता हूँ कि एक नए ट्रेडर के रूप में मैं खुद भी इस गलती का शिकार हुआ था। मैंने सोचा था कि ट्रेडर बनकर मैं बहुत जल्दी अमीर हो सकता हूँ, खासकर जब मैंने देखा कि मुनाफ़ा कितनी तेज़ी से आ सकता है। ये आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे हर बार जब आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, तो ये लॉटरी जैसा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, ठीक है? तो एक नए ट्रेडर के रूप में सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वह ये है कि भारी मुनाफ़ा कमाने की उस इच्छा को दबाएँ, चाहे वह पिप्स की कुल संख्या में हो, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये कोई ट्रॉफ़ी है जिसे इंटरनेट फोरम या ट्विटर, इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक जैसे माध्यमों पर दिखाया जा सकता है। ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने पिप्स हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं। असल में यह प्रतिशत रिटर्न है जो लगातार संपत्ति निर्माण में मदद करता है, और आपको ऊँचे प्रतिशत के पीछे नहीं भागना चाहिए। धन बनाने के लिए आपको वास्तव में ऊँचे प्रतिशत की ज़रूरत नहीं है। बड़े मुनाफ़े या रिटर्न की उम्मीद में खुद को बड़े जोखिम में न डालें। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपके ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा जोखिम लेना ज़रूरी नहीं है। ये काफ़ी संकीर्ण सोच है, और जब नए ट्रेडर इस इंडस्ट्री में आते हैं तो ये उनके लिए एक गलतफ़हमी होती है। वे सोचते हैं कि उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, और पैसे कमाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जोखिम लेना पड़ेगा। असल में ऐसा नहीं है, और वे ऐसा सिर्फ़ इसलिए सोचते हैं क्योंकि वे जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। ये मत मानिए कि छोटे सीमित जोखिम वाले ट्रेड्स आपके खाते को नहीं बढ़ा सकते। ये उन सबकों में से एक है जिन्हें मेरे करियर की शुरुआत में सीखने में मुझे थोड़ा समय लगा। मुझे लगता था कि ट्रेड्स में मुझे बहुत ज़्यादा जोखिम लेना पड़ेगा वरना मेरा खाता नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। एक बार जब मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत समझ लिया तो मुझे पता चला कि आपके पैसे को बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी राशि से शुरू करते हैं। आप बहुत कम बजट, यहाँ तक कि सिर्फ $100 से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसे अपनाते हैं तो $100 भी समय के साथ तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और अब सोचिए, अगर हर कोई $100 से शुरू करे, तो सबसे पहली बात, अगर आप शुरू में गलतियाँ भी करते हैं, तो आप कभी कंगाल नहीं होंगे। दूसरी बात, कौन कहता है कि जब आप ज़्यादा आत्मविश्वासी हो जाएँ, तो उसमें और पैसे नहीं जोड़ सकते? देखिए, यही वह हिस्सा है, जहाँ हर कोई आगे बढ़ जाता है। वे सब कुछ दाँव पर लगाना और खोने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन असल में उसे खोना नहीं चाहते।